बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमेलिया का आज हम एक नया लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉडी कैविटी की क्लासिफिकेशन, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। फिर हमने जब बॉडी कैविटी की बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी तो हमें पता चला था कि 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एसेलोमेट्स, सीडोसेलोमेट्स और सेलोमेट्स। एसेलोमेट्स वो एनिमल्स थे जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं थी। सीडोसेलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी तो थी लेकिन उनमें कोई ट्रू कैविटी नहीं थी, और सेलोमेट्स वो एनिमल्स थे जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी थी। तो आज का जो लेक्चर है, सेलोमेट्स को हम फर्दरली डिवाइड करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अक्सर एनिमल्स की में बॉडी कैविटी होती है जिनको हम सेलोमेट्स कहते हैं। आज हम सेलोमेट्स को हम फर्दरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक का नाम हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और दूसरे का नाम हमारे पास ड्यूटरोस्टोम्स। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम की तरफ। प्रोटोस्टोम्स का पहले मतलब समझ ले। प्रो का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट, एंड स्टोम्स का मतलब होता है हमारे पास माउथ। यानी प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले माउथ को अराइज करे, उन एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। और ड्यूटरोस्टोम्स वो एनिमल्स जिनमें फर्स्ट एनस अराइज हो और उसके बाद हमारे पास क्या हो, माउथ अराइज हो, ऐसे एनिमल्स को हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। ड्यूटरोस्टोम्स में जो हमारे पास फाइलम इकोइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेट हैं ये आते हैं। बाकी जितने फाइलम हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। मींस उनमें फर्स्ट हमारे पास माउथ अराइज होती है और बाद में हमारे पास क्या अराइज होती है, एनस अराइज होती है। अब 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें हम प्रोटोस्टोम्स, जिनको हम प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स में आपस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वो 3 चीजें क्या क्या है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास क्लीवेज, नंबर सेकंड पे हमारे पास सीलोम फॉर्मेशन और नंबर थर्ड पे है फेट ऑफ ब्लास्टोपोड। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोटोस्टोम के क्लीवेज की तरफ। तो प्रोटोस्टोम का जो क्लीवेज होता है उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दैट इज स्पाइरल एंड डिटरमिनेट। यानी प्रोटोस्टोम्स का जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है और डिटरमिनेट होता है। स्पाइरल और डिटरमिनेट का मतलब क्या? स्पाइरल का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये जो क्लीवेज है, अच्छा क्लीवेज को पहले समझे। क्लीवेज हम उसको कहते हैं कि जब हम डिवीजन करते हैं तो सेल के जो डिवीजन यानी सेल के जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होती हैं, सेल का कोई साइज इंक्रीज नहीं होता। यानी क्लीवेज इज द टाइप ऑफ टर्म इन विच द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस रेदर इन साइज। यानी इनका साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि उनका जो नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर प्रोटोस्टोम का जो क्लीवेज है वो स्पाइरल एंड डिटरमिनेट है। स्पाइरल का मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैं एक ये मार्कर लेता हूं। अब मार्कर को मैं एक इस हिस्से से काट देता हूं और एक ऐसे हिस्से से काट देता हूं और फिर बीच में काट देता हूं, यानी एक इस यूं और फिर यूं। ये हमारे पास एक प्लस का निशान बन गया, और फिर नीचे से इधर सेंटर से काट देता हूं, यानी 2 मैं वर्टिकल में काट देता हूं दो बार, और एक में हॉरिजॉन्टल में काट देता हूं। तो इससे हमारे पास जो टोटल सेल की तादाद बनती है वो 8 स्टेज की सेल की बनती है। यानी 8 सेल्स हमारे पास बनते हैं जब हम यूं करते हैं। एक यूं मींस 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सही है। तो इसको कहते हैं क्या कि ये हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज है। फिर आते हैं यहाँ पर जो ड्यूटरोस्टोम का वो है क्लीवेज है, वो हमारे पास स्पाइरल नहीं होता बल्कि वो हमारे पास क्या होता है, रेडियल होता है। अब स्पाइरल और रेडियल में बेसिकली फर्क क्या होता है? जब हम यहाँ पर 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में इसको काट देते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं जो ऊपर, यानी ये हॉरिजॉन्टल पे मैंने काट दिया यहाँ पर, तो ये जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं ये थोड़े ट्विस्ट कर जाते हैं, थोड़े आगे मूव कर जाते हैं, आगे
की तरफ चले जाते हैं, यानी ये जो सेल्स हैं ये थोड़े आगे की तरफ चले जाते हैं, सही है। लेकिन जब हम रेडियल की तरफ आते हैं, अगर हम इसकी वो कर दे, क्लीवेज कर दे, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज कर दे, तो जो ऊपर वाले सेल होते हैं इनमें कोई ट्विस्ट नहीं आता, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, अपने ही जगह पर स्टिक रहते हैं। यानी ये जो सेल है ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल नीचे। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ। तो स्पाइरल और रेडियल में आप लोगों को समझ आ गया। अब जो मेन डिफरेंस है वो डिटरमिनेट क्या है और इनडिटरमिनेट क्या है। डिटरमिनेट एक ऐसे टर्म्स को कहते हैं कि जिनमें हर सेल को इंफॉर्मेशन हासिल होती है, उनको पता होता है कि मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, मैंने कौन सा ऑर्गन बनाना है, मेरा क्या रोल है, सही है। यहां पर अगर मैं किसी एक सेल को काट देता हूं, तो यानी डिस्ट्रॉय कर देता हूं, तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनेगा वो पूरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब एक सेल काट देता हूं, फॉर एग्जांपल इस सेल का एक रोल है कि वो स्टमक बनाए, कोई ऑर्गन बनाए, जस्ट इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर अगर मैं इसको काट देता हूं तो फिर स्टमक उस ऑर्गेनिज्म में नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। लेकिन जो इनडिटरमिनेट का मतलब है, यहां पर इनडिटरमिनेट कैसे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता मैं इस एक सेल को काट भी देता हूं, डिस्ट्रॉय कर देता हूं, फिर भी हर एक सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को अराइज कर दे। यानी यहां पर तो मींस पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी एक स्टमक ऑर्गन चला गया, लेकिन यहां पर ये एबिलिटी होती है हर सेल की कि वो फिर भी ऑर्गेनिजम्स को अराइज मींस में क्या करता है, मींस पूरा कर देते हैं, यानी उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं रह जाती, जबकि यहां पर रह जाती है। तो उम्मीद है क्लीवेज का रेडियल और स्पाइरल और डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट में आप लोगों को फर्क वाज़ेह हो गया होगा। दूसरा जो टर्म है हमारे पास सीलोम फॉर्मेशन। हमने कहा था कि मींस क्या करते हैं, ज्यादा से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम बनता है, जिनमें बॉडी कैविटी बनता है, उनको हमने सिलोमेट्स का नाम दिया था। तो अब यहाँ पर फिर मैंने वो ब्लास्टुला वाला एक वो लिया है, स्ट्रक्चर लिया है। ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये एक्टोडर्म है। ये जो ब्लू हमारे पास एंडोडर्म और रेड हमारे पास क्या है, ये मेसोडर्म है। कुछ ज्यादा तेज तो मैं नहीं बोल रहा, समझ आ रही है ना? अच्छा, जहां पर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, देखने वाले कमेंट में भी पूछ सकते हैं, सही है। और यहाँ पर मैं ये बात भी बता दूं कि इस वीडियो के लिंक में मैं 2 वीडियोस की इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हमने किए हैं किंगडम एनिमेलिया यानी डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स की, वो मैं दे दूंगा, वो आप लोग जरूर देखिए। उनसे आप लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एमडीके टेस्ट है वो बड़ा आप लोग का फिर ये चैप्टर इजी हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर एक्टोडर्म, ब्लू एंडोडर्म और रेड हमारे पास क्या है, मेसोडर्म। अब यहाँ पर याद रखिए, अगर प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें, इस स्पेस को हमने नाम दिया था, ये जो बॉडी कैविटी थी, ये जो फ्री स्पेस था यहाँ पर, सॉरी, उसको या जो इसमें फ्लूइड होता था, इसको हमने नाम दिया था क्या, ब्लास्टोसिल का नाम दिया था, और इस जगह को हमने नाम दिया था ब्लास्टोपोर। तो अब यहाँ पर प्रोटोस्टोम्स में जो सीलोम फॉर्मेशन होता है वो किस तरह, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है मेसोडर्म, ये अराइज होता है इस जगह से, यानी ब्लास्टोपोर के लिप से बिल्कुल अराइज होता है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो ये जो मेसोडर्म है बिल्कुल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से इनकी अराइजमेंट होती है, और फिर ये जो फिर ऐसे क्या होते हैं, ये फैल जाता है, पहले ऐसे अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर ऐसे फैल जाता है, और इस ब्लास्टोसिल वाले एरिया को ये खुद ब खुद कवर कर लेता है। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, फिर यहाँ पर सीलोम बनाते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन ऑफ सीलोम होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रोस्टोम की तरफ जाएं, ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, और ये ब्लू हमारे पास एंडोडर्म। अब यहाँ पर ये जो मेसोडर्म की ये अराइजमेंट होती है, ये लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से नहीं होता, बल्कि एंडोडर्म के से यहाँ पर जिसको हमने नाम दिया था, स्पेस को आर्केंड्रॉन का नाम दिया था। किस चीज का नाम दिया था, याद रखिए,
अगर आप लोग को याद है, हमने इस स्पेस को जो मेसोडर्म के बीच एक स्पेस बन रहा था, हमने उनको आर्केंट्रॉन का नाम दिया था। तो यहाँ पर जो मेसोडर्म की अराइजमेंट होती है, जहां से शुरू होता है, वो लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से शुरू नहीं होता, बल्कि इस एंडोडर्म से शुरू होता है। और फिर क्या होता है, अच्छा यहां से शुरू होता है और फिर क्या करता है, ये ब्लास्टोसिल, ये क्या है, सारा हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिल, इसकी कैविटी यानी इसकी कैविटी को वो टच नहीं करता, बल्कि इनकी जो बॉडी कैविटी जहां से स्टार्ट होती है वो यहाँ एंडोडर्म से स्टार्ट होती है, यहाँ क्या आर्केंट्रॉन से स्टार्ट होती है, और इस जगह को फिर हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बॉडी कैविटी है या सेलोम है। सही है। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन अगर आप लोग को हो भी रही है तो वो क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो सेलोम है यानी मेसोडर्म सेलोम बनाता है। मेसोडर्म की अराइज यहाँ ब्लास्टोपोर से होता है, किस चीज में, प्रोटोस्टोम में। लेकिन अगर हम यूट्रोस्टोम में देखें तो वो फिर यहाँ एंडोडर्म से अराइज होता है, यानी आर्केंट्रॉन के रीजन से अराइज होता है। आर्केंट्रॉन के रीजन में सेलोम बनता है, ना कि ब्लास्टोपोर की साइड से, ब्लास्टोपोर से इनकी अराइजमेंट होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड वो है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस है प्रोटोस्टोम और यूट्रोस्टोम में, वो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब फेट ऑफ ब्लास्टोपोर क्या है, यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इसमें फर्क है। वो कौन सा फर्क है, ये एक्टोडर्म है, ये हमारे पास क्या है, मेसोडर्म, और ये जो ब्लू है ये एंडोडर्म है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ एक वो था, क्या था, होल था, जिसको हमने ब्लास्टोपोर का नाम दिया था। वो ब्लास्टोपोर तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पास एंडोडर्म है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है, ऐसे ऊपर, और यहाँ पर एक दूसरा होल बना देता है, जैसे यानी ये जगह थी, इसके अंदर इसने होल बना लिया। क्या कर दिया, होल बना लिया। तो अब ये जो नीचे वाला होता है, ब्लास्टोपोर वाला होता है, ये पहले अराइज करता है प्रोटोस्टोम में माउथ को, और ये जो सेकंड पोर होता है, जिसको मैंने नाम दिया कि सेकंड पोर फॉर्म एनस, while the first that is blastopore form the mouth। यानी पहला जो पोर होता है ब्लास्टोपोर वाला, प्रोटोस्टोम्स में वो अराइज करता है माउथ को, और जो दूसरा होता है, वो जो दूसरा पोर होता है, वो अराइज करता है एनस को, किस चीज में, प्रोटोस्टोम्स में। लेकिन यूट्रोस्टोम्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, बाकी चीजें तो वही है, ये ब्लैक एंडोडर्म, ये ब्लू हमारे पास बीच में एंडोडर्म, और ये जो सेंटर में है, जो रेड आप लोग को नजर आ रहा है, ये मेसोडर्म लेयर है। अब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ये एंडोडर्म ऊपर मूवमेंट शुरू कर देता है, यहाँ पर एक दूसरा होल बना देता है, एक दूसरा पोर बना देता है। तो अब ये जो फर्स्ट पोर है, जो ब्लास्टोपोर जिसको हम नाम देते हैं, ये पहले फॉर्म करता है एनस को, और बाद में जो सेकंड पोर है, दे फॉर्म दी माउथ। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास जो ब्लास्टोपोर, दैट इज द फर्स्ट पोर, they forms the mouth, while the second pore form the anus. While in neutrostomes animals, the blastopore, that is the first pore, they form the anus, while the second pore forms the mouth. तो ये आप लोग का टॉपिक था। फिर भी अगर आप लोग का मैं बड़े एक्सप्लेन होकर के बताया, ये टर्म्स मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं कि जब हम आगे फाइलम पढ़ेंगे तो फिर वहां पर आप लोग को ये मसला नहीं होगा कि अच्छा प्रोटोस्टोम्स क्या है, यूट्रोस्टोम्स क्या है। और हाँ, यहाँ पर एक दूसरी चीज याद आ गई कि हमारे जो ह्यूमन है वो भी कौन से एनिमल्स में आते हैं, वो यूट्रोस्टोम्स में आते हैं। यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है ह्यूमन में, फिर वहां में ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनस बनता है, बाद में हमारे पास माउथ बनता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल से हम फाइलम पोरिफेरा की तरफ फर्स्ट मूव करेंगे। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज।